नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बंगाल में गुजरात का शासन नहीं होगा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को हुगली के देवानंदपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस बार एक पैर से बंगाल जीतूंगी और आने वाले समय में दो पैरों से दिल्ली की सत्ता पर जीत हासिल करूंगी। इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर ईवीएम को खराब कर लोगों को वोट देने से रोकने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें दोस्तों, ममता बनर्जी ने फुरफुरा शरीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर हमला करते हुए कहा कि वह अल्पसंख्यकों के वोटों को भाजपा की हैदराबाद की मदद से बांटना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को उनके पक्ष में वोट करने के लिए कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल को गुजरात बनाने के लिए उनका दंगा खत्म नहीं हो रहा है। फुरफुरा शरीफ बीजेपी का दोस्त है और वो वोट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में किया था। इसी के साथ उन्होंने आयुष्मान भारत योजना पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आयुष्मान की आयु ही नहीं है। 5 लाख का ट्रीटमेंट में 3 लाख रुपए आपको देना होगा और 2 लाख रुपए सरकार देगी, लेकिन हमारे स्वास्थ्य साथी कार्ड के तहत एक भी पैसा नहीं देना होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। टीएमसी का प्रचार करने पहुंची जया बच्चन। जी हां दोस्तों, बीजेपी पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सोमवार को कहा कि बंगालियों को धमकाकर कोई भी कभी नहीं कामयाब हुआ है। बॉलीवुड वर्ल्ड से राजनीति जगत में आई जया बच्चन ने तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी की सराहना की और कहा कि वो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के लिए अकेले लड़ाई लड़ रही है। जया बच्चन ने कहा कि वह समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करने आई हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अत्याचारों के खिलाफ और बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अकेले लड़ रही है। उनका पैर टूट गया है लेकिन वह फिर भी लड़ रही है। वहीं बीजेपी पर परोक्ष निशाना साधते हुए जया बच्चन ने कहा कि बंगालियों को धमकाकर कोई भी कामयाब नहीं हुआ है। ममता बनर्जी की आलोचना करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वो बंगाल के लोगों के अधिकार और सम्मान के लिए लड़ रही है। यह महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। जो लोग उनकी आलोचना करते हैं उनके लिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगी, शर्म करो, शर्म करो। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा। दिलीप पाटिल होंगे नए गृह मंत्री। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है। मामले में जयश्री पटेल की याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की। दूसरी तरफ एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देशमुख ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें दोस्तों, अनिल देशमुख मामले को लेकर हुई एनसीपी की इस हाई लेवल मीटिंग में शरद पवार, अनिल देशमुख, अजित पवार और सुप्रिया सुले मौजूद रही। यह बैठक जयश्री पटेल की याचिका पर हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आयोजित हुई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में आने के लिए रणनीतिक रूप से चर्चा की गई। बैठक के बाद अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस्तीफा सौंप दिया। महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री अब दिलीप वसले पाटिल होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना वायरस की रफ्तार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। देश में पहली बार सामने आए 1 लाख से ज्यादा केस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और नए मामले रोजाना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मामले पहली बार 1 लाख दर्ज किए गए और स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1,03,558 नए मामले सामने आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक यह एक दिन में मिले कुल संक्रमितों की संख्या है। इससे पहले 16 दिसंबर 2020 को एक दिन में सबसे ज्यादा 97,894 नए मामले सामने आए थे। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश बन गया है जहां एक दिन में कोविड-19 के 1 लाख से ज्यादा मामले आए हों।
आपको बता दें दोस्तों, केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,03,558 नए मामले सामने आए हैं और 478 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हुई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,25,89,067 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,65,101 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 52,857 लोग ठीक हुए, जिसके बाद ठीक हुए लोगों की कुल संख्या 1,16,82,136 हो गई है और 7,41,830 एक्टिव केस मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम से लेकर सीएम तक की रैलियों में प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी, वैक्सीनेशन 41% तक घटा, बंगाल में 20 से ज्यादा पोलिंग ऑब्जर्वर्स पॉजिटिव मिले। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और रोजाना आने वाले नए केस पहले पीक के करीब आ चुके हैं। देश के अलग अलग शहरों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे ऑप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां खुद नेता उड़ा रहे हैं। चुनावी सभाओं में सिर्फ केरल की ही एकमात्र राज्य है जहां कोरोना के केस बहुत कम है। बंगाल में 1 मार्च तक औसत 171 नए केस आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 1274 हो चुकी है। तमिलनाडु में 1 मार्च तक औसत 474 कोरोना केस आ रहे थे, लेकिन 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 2817 पर पहुंच गया है। वहीं असम में 1 मार्च को केसों की औसत संख्या 15 थी, लेकिन 1 अप्रैल में वहां भी 50 मरीज मिले हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। असम चुनाव की एक पोलिंग बूथ में दर्ज थे केवल 90 मतदाता, वोट डाले गए 181। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने असम में 6 पोलिंग अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह खुलासा होने के बाद यह कार्यवाही की है। दीमा हसाओ जिले के एक बूथ में केवल 90 वोटर रजिस्टर हैं, जबकि यहां 181 वोट डाले गए। हाफलांग विधानसभा क्षेत्र के इस बूथ में दूसरे चरण के अंतर्गत 1 अप्रैल को वोट डाले गए थे। वर्ष 2016 के चुनाव में यहां से बीजेपी के वीरभद्र हकजरे ने जीत हासिल की थी। इस दौरान 74% वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्राइसीडिंग और फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि उन्होंने मुख्य पोलिंग स्टेशन में रजिस्टर वोटर को भी इस सहायक पोलिंग स्टेशन में वोट डालने की इजाजत दे दी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन के विरोध में उतरे व्यापारी, बोले किराया निकालना भी हुआ मुश्किल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसमें रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही शाम के समय एक साथ 5 लोगों के खड़े होने पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा वीकेंड पर लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। व्यापारी वर्ग लॉकडाउन के फैसले के विरोध में उतर आए हैं। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र में किए गए लॉकडाउन को लेकर व्यापारी वर्ग ने नाराजगी जताई है। व्यापारियों का कहना है कि एक बार फिर लॉकडाउन से उनका धंधा चौपट हो जाएगा। व्यापारी संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र साहा ने कहा कि दुकान बंद करके प्रॉपर्टी टैक्स और किराया कैसे चुकाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में हर स्टूडेंट के खाते में 1100 रुपए ट्रांसफर करेगी योगी आदित्यनाथ सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले प्रत्येक स्टूडेंट को अब यूनिफॉर्म, बैग और जूते खरीदने के 1100 रुपए मिलेंगे। ये पैसे सभी स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में राज्य सरकार द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा। हर साल इन वस्तुओं के डिलीवरी में होने वाली देरी से बचने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और जूते खरीदने के लिए प्रत्येक लाभार्थी के खाते में एक निश्चित राशि जमा करने का निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव को अब कैबिनेट को भेजा गया है, जिसके तहत प्रत्येक बच्चे को यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपए दिए जाएंगे। वहीं स्टूडेंट बैग, स्वेटर, मोजे और जूतों के लिए 500 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से निपटने के लिए ब्रिटेन की नई रणनीति, सभी अलर्ट की फ्री जांच की सुविधा का ऐलान। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार ने बिना लक्षण वाले कोरोना मरीजों का पता लगाने के लिए सोमवार को
नई रणनीति की घोषणा की है। सरकार के मुताबिक इंग्लैंड में रहने वाले सभी लोग शुक्रवार से सप्ताह में 2 बार मुफ्त और तुरंत कोविड-19 की जांच करा सकेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटिश जनता को कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बड़ी पहल करनी होगी। चूंकि हम टीकाकरण कार्यक्रम में अच्छी प्रगति कर रहे हैं और सार्थकतापूर्ण पाबंदियों को हटाने की कार्य योजना पर काम चल रहा है, ऐसे में नियमित जांच और अहम है। इससे इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि हमारी कोशिशें बेकार नहीं जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन लेने वाले कई लोगों में खून के थक्के जमने की शिकायत, 7 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन को लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। देश में एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन लेने के बाद 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से बीमार है। ब्रिटेन के चिकित्सा नियामक ने शनिवार को कहा कि जिन 30 लोगों को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन देने के बाद रक्त का थक्का जमने की शिकायत आई थी, उनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे ही कई मामलों के बाद कई यूरोपीय देशों ने इस वैक्सीन पर अस्थायी रोक लगा दी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिकी वैज्ञानिक की भविष्यवाणी, अगले 2 हफ्तों में कहर बरपाएगा कोरोना वायरस। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ ने भविष्यवाणी की है कि अगले 2 हफ्ता में वैश्विक स्तर पर रोजाना आने वाले मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। अमेरिकी टेलीविजन चैनल NBC के मीट द प्रेस शो में मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड पॉलिसी में डायरेक्टर माइकल ओस्टरहोम ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस महामारी का खतरा 5वीं कैटेगरी के चक्रवाती तूफान जैसा है। आने वाले दिनों में संक्रमण के मामलों में हो रहे इजाफे के परिणाम स्वरूप प्रतिदिन आ रहे मामलों की संख्या महामारी शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि इस समय संक्रमण के मामलों में पूरी दुनिया कैटेगरी 5 के चक्रवाती तूफान जैसी स्थिति का सामना कर रही है। अगले 2 हफ्ते में हम देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर महामारी के रोजाना आ रहे मामले महामारी के शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक प्रतिदिन आने वाले कोरोना वायरस के मामले सबसे ज्यादा दिसंबर 2020 में रिपोर्ट किए गए थे। हालांकि टीकाकरण शुरू होने के बाद संक्रमण के मामले में लगातार कमी आई है, लेकिन भारत, अमेरिका, ब्राजील, इटली और जर्मनी में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टेस्ला में 10,000 लोगों के लिए निकली वैकेंसी, बिना डिग्री मिलेगा जॉब, एलॉन मस्क ने दिया ऑफर। जी हां दोस्तों, टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO एलन मस्क हमेशा कुछ अलग करने के लिए जाने जाते हैं। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने टेक्सास के ऑस्टिन की गीगा फैक्ट्री में बम्पर नौकरी का ऑफर निकला है। इस फैक्ट्री में काम करने के लिए साल 2022 तक 10,000 से ज्यादा लोगों की भर्ती की जानी है। इस जॉब ऑफर में नया यह है कि टेस्ला ने जो वैकेंसी निकाली है उसमें किसी कॉलेज की डिग्री नहीं मांगी गई है। कैंडिडेट्स हाई स्कूल पास करने के तुरंत बाद ही इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट हाई स्कूल पास कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलन मस्क ने अपने ट्वीट में यह जानकारी शेयर की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अधिकांश ऊंचाई पर बर्फबारी के साथ साथ कई स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार छठे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में शांति, मार्च में पेट्रोल 61 पैसे हुआ सस्ता। जी हां दोस्तों, मार्च के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती हुई है। मार्च महीने में पेट्रोल 61 पैसे सस्ता हुआ है और डीजल के दाम 60 पैसे घटे हैं। अब लगातार 6 दिनों से कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
मार्च महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती की गई। सबसे ज्यादा वजह ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कमजोरी है। कई हफ्तों से कच्चे तेल में कमजोरी दिख रही है। कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल की ऊंचाई से गिरकर $64 प्रति बैरल पर आ गई है। इसके पहले फरवरी में पेट्रोल डीजल 16 बार महंगा हुआ था। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम अब भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली में पेट्रोल मार्च महीने में 61 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ था, जबकि डीजल 60 पैसे प्रति लीटर घटा था। दिल्ली में लगातार 6 दिनों से पेट्रोल 90 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 10,800 रुपए हुआ सस्ता, कीमतों में आई भारी गिरावट, चांदी भी फिसली। जी हां दोस्तों, MCX पर सोने का जून वायदा 45,000 रुपए के ऊपर बना हुआ है। वहीं आज सोने की कीमत बिल्कुल फ्लैट रही। MCX पर चांदी का मई वायदा 65,000 रुपए प्रति किलो के नीचे फिसल गया। हालांकि शुरुआत 65,000 के ऊपर से हुई थी। आपको बता दें, सोने का जून वायदा गुरुवार के उत्तर पर ही कारोबार कर रहा है। गुरुवार को सोना 45,500 के ऊपर भी गया था। गुरुवार को सोना पूरे दिन एक दायरे में ही घूमता नजर आया, लेकिन आखिरी घंटे में इसमें अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। बीते हफ्ते सोना 700 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा चढ़ा था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 870 पॉइंट गिरकर 49,160 पर बंद। निफ्टी में भी रह गई 230 अंकों की गिरावट। बैंकिंग और ऑटो शेयर में भारी गिरावट। जी हां दोस्तों, देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों ने सोमवार को शेयर बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया। कई राज्यों में जगह जगह लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। इसका नतीजा यह रहा कि बाजार के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी 1.7% तक गिर गए। सुबह सेंसेक्स 9 अंक की मामूली गिरावट के साथ 50,020 पर था और निफ्टी 29 अंक नीचे गिरकर 14,837.70 पर खुला था। वहीं अंत में सेंसेक्स 870 पॉइंट गिरकर 49,159 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 शेयरों में गिरावट के साथ बंद हुआ, जिसमें बजाज फाइनेंस और इंडसइंड बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.6% तक की गिरावट रही। वहीं HCL टेक्स, TCS और इन्फोसिस के शेयरों में 2% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। कारोबार के दौरान इंटेक्स 1450 पॉइंट गिरकर दिन के सबसे निचले स्तर 48,580.80 तक भी आया। इससे पहले 26 मार्च को सेंसेक्स 49,000 से नीचे आया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 2036 तक सत्ता में बना रह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। 2 और कार्यकाल के लिए रूसी राष्ट्रपति ने कानून पर किया हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस कानून को अंतिम मंजूरी दे दी है जिससे उनके 6 साल के 2 अतिरिक्त कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया। इससे वह 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं। 2 दशक से अधिक समय से रूस की सत्ता पर काबिज 68 वर्षीय पुतिन ने सोमवार को इस कानून पर हस्ताक्षर किए। पुतिन ने संवैधानिक सुधार के रूप में पिछले साल इस बदलाव का प्रस्ताव रखा था और रूसी जनता ने जुलाई में इसके पक्ष में मतदान किया है। सांसदों ने पिछले महीने तक विधेयक को मंजूरी दी थी। इस कानून से पुतिन को मौजूदा और लगातार दूसरे काल 2024 में खत्म होने के बाद 2 और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बंद होगा घाटे का कारोबार। स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री बंद करेगी LG। जी हां दोस्तों, LG के स्मार्टफोन पसंद करने वालों के लिए बुरी खबर है। दक्षिणी कोरियाई कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री बंद करने का फैसला किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि कंपनी 31 जुलाई के बाद स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री बंद कर देगी। घाटे के कारोबार को बंद करने की रणनीति के तहत LG अपनी मोबाइल डिजिटल को बंद करने जा रही है। यदि ऐसा होता है तो LG स्मार्टफोन बाजार से हटने वाली पहली स्मार्टफोन कंपनी बन जाएगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों अब बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के किस शहर को भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।